हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जी हाँ, चलिए मैं फिर से आप लोग सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल पे सौरभ इंस्पिरेशनल पे। तो चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं और मोरलफुल सुनते हैं। एक गांव था चंपारण नामक, यानी एक गांव का नाम चंपारण था। उसी गांव के रिलेटेड में मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। जो गांव था चंपारण, वहाँ एक व्यक्ति रहा करते थे जो कि बहुत बड़े महात्मा थे। यानी वो हमेशा ध्यान में ही रहा करते थे, वो ईश्वर को बहुत मानते थे, यानी उनको ईश्वर पे बहुत आस्था थी। तो फिर क्या होता है, एक दिन अनाउंसमेंट होता है, एक दिन जानकारी आती है मौसम विभाग की तरफ से कि आप लोग सभी मिलकर 10 दिनों के अंदर गांव को खाली करके निकल जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सभी गांव वाले बेचारे अपने अपने सामान को लेकर निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो कि ये ब्राह्मण जो थे, इन्हें इस व्यक्ति को इनको बहुत बड़ा एक अहम था कि मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ, मैं उनके ऊपर बहुत आस्था रखता हूँ, तो मुझे क्या होगा, मुझे कुछ हो नहीं सकता है, मुझे तो वो बचा लेंगे। और इसी के चक्कर में उन्होंने गांव को खाली नहीं किया, यानी वो निकल के नहीं गए, वो वहीं पे ध्यान में बैठे रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ, 10वां दिन वो दिन आया जिस दिन बाढ़ आने वाली थी। तो जब अचानक सा जैसे ही करीबन 11-12 का टाइम हुआ सुबह का, उतना में ही बाढ़ आ गया। बहुत तेज बाढ़ आया, बस सब डूबने लगा और वो महात्मा भी डूबने लगे। जब वो डूबने लगे तो अचानक सा उनके पास एक व्यक्ति आ गया और वो व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया और बाहर निकालने को कोशिश करने लगा। जब वो बाहर निकालने का कोशिश कर रहा था तो महात्मा कहते हैं कि तुम मेरा हाथ छोड़ दो और तुम चले जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे ईश्वर बचा लेंगे। वो बहुत निवेदन करता है कि महाराज आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए ब्राह्मण देवता, नहीं तो फिर आप डूब जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो उसके बात एकदम नहीं सुनते हैं और पूरा टाल देते हैं, बोलते हैं तुम अपने जीवन की रक्षा करो, मुझे ऊपर वाला रक्षा कर लेगा। और फिर वो व्यक्ति भी वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद जब पानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक नौका आता है उनके पास। नौका में 2 नौके वाले बैठे रहते हैं। वो लोग बोलते हैं, अरे महाराज बैठिए बैठिए बैठिए, ब्राह्मण देवता बैठिए, बहुत बाढ़ आने वाली है, आप पूरा एकदम डूबने वाला है, सब कुछ यहाँ से निकलना है, चलिए निकल जाते हैं, नहीं तो आपकी प्राण संकट में पड़ जाएगी। वो उनको भी उसी तरीक़ा से बोल देते हैं कि भाई आप लोग चले जाओ, मेरा रक्षा ऊपर वाला करेगा। और वो उनके बात भी टाल देते हैं। फिर वो लोग को भी अपना जीवन का रक्षण करना था, वो लोग वहाँ से चला जाता है। निवेदन किया लेकिन वो नहीं माने। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, पानी और भी ज़्यादा बढ़ गई, यानी एक्सट्रीम लेवल, पूरा पानी पूरा भर चुका था गांव में, सब तैरने लगा। फिर जब कंडीशन बहुत बुरा हो रहा था तो फिर एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर से रस्सी गिराया जाता है ब्राह्मण के पास, जिससे कि वो पकड़ के ऊपर आ जाए। बहुत रिक्वेस्ट किया जाता है कि इसको आप पकड़ के ऊपर आ जाइए, वरना आपकी मृत्यु हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ चुका है और भी बढ़ने वाला है। लेकिन वो बोलते हैं कि आप लोग चले जाओ, अपना जीवन का रक्षा करो, दूसरे लोगों का रक्षा करो, मेरा रक्षा तो खुद ऊपर वाला करेगा। और फिर यही विश्वास में वो उनको भी जाने को कह देते हैं, वो लोग भी चले जाते हैं। फिर क्या था, पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ता है और इसी के कारण वो ब्राह्मण का मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाता है और ऊपर जाता है, उनकी आत्मा जब ऊपर पहुंचती है तो वो नाराज़ रहती है, ईश्वर से बात नहीं करती है। ईश्वर कहते हैं, अरे क्या हुआ, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, बोल। ब्राह्मण कहता है, मैंने सारा जीवन ईश्वर आपकी कामना की, आपके ऊपर विश्वास किया, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन फिर भी आपने मेरा जीवन की रक्षण करने के लिए नीचे नहीं आए। तो ईश्वर कहते हैं, तू सामने तो जरा आ, मैं तुझे बताता हूँ मैं आया या नहीं आया। जब वो सामने जाता है ब्राह्मण, तब ईश्वर कहते हैं
पहला इंसान जो तेरे पास गया था, वो व्यक्ति जब तुझे बाहर निकालने का कोशिश कर रहा था पानी से, तो जानता है उस व्यक्ति को किसने भेजा था? उस व्यक्ति को मैंने ही भेजा था तेरे पास तेरी जान की रक्षा के लिए। तूने उस व्यक्ति की याचना को ठुकरा दिया। दूसरा, जब वो नौका लेकर 2 इंसान तेरे पास आया था, तो ब्राह्मण कहता है हाँ जी हाँ आया था। तूने उनकी मदद ली? ब्राह्मण कहता है नहीं। तो उसे किसने भेजा था? उसे भी मैंने ही भेजा था, तो तेरी मदद के लिए, तेरी जीवन की रक्षा के लिए। तूने उसे भी ठुकरा दिया। तीसरा, जब तेरे पास एक हेलीकॉप्टर आया था, तूने उन लोगों की रक्षण ली? तो नहीं। तुझे मालूम है वो हेलीकॉप्टर किसने भेजा था तेरे पास? वो भी मैंने ही भेजा था तेरे पास तेरी जीवन की रक्षण के लिए। तूने उन्हें भी ठुकरा दिया। दैट मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, इससे हम लोग ये सीखते हैं कि ईश्वर के ऊपर में हम लोग सभी आस्था रखते हैं और रखनी भी चाहिए, लेकिन ये भी इसके साथ साथ मानना बहुत ज़रूरी है हम लोग सभी के लिए, ईश्वर ऊपर से खुद से मदद करने के लिए नीचे नहीं आएंगे। वो हम लोगों के पास अपना मदद किसी ना किसी नीचे वाले के ही माध्यम से भेजेंगे। उसे पहचानना हम लोगों के ऊपर में है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ छोटी स्टोरी थी, आप लोग ज़रूर इससे कुछ सीखे होंगे। अगर स्टोरी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे स्टोरी लाते रहेंगे और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।